हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स वाणी। आज हम लेंस जो हमने लास्ट टाइम कवर किया था, रूल्स ऑफ इमेज बाय लेंसेज, आज हम उसमें लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, लेंस फॉर्मूला। जैसा कि हमने मिरर फॉर्मूला देखा था, तो मिरर फॉर्मूला होता था 1/f इजिकल्स टू 1/v प्लस 1/u, है ना। ये तो है मिरर फॉर्मूला। इसमें यहां पे आप अगर क्या करें, माइनस कर दीजिए 1/v माइनस 1/u। दिस इज योर लेंस फॉर्मूला, वेयर v इज image distance from optical center, u is object distance from optical center, and f is your focal length. ओके, एफ इज द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ की अगर हम बात करें तो फॉर कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव। फॉर कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। फॉर कॉन्केव लेंस फोकल लेंथ इज नेगेटिव। कॉन्केव लेंस की अगर हम बात करें तो कॉन्केव लेंस कैसा होता है, ऐसा, और लाइट रे ऐसी आई और ये कन्वर्ज हुई। ओके, तो फोकल लेंथ यहाँ पे क्या आएगी, पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस जो है हमें किस डायरेक्शन में लेनी है, जिस डायरेक्शन में हमारी रेज मूव हो रही है। साइन कन्वेक्शंस के भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। और कॉन्केव लेंस की अगर हम बात करें तो कॉन्केव लेंस दिस पॉइंट F। ओके, तो यहां पे आप क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस जो है डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, इसलिए यहां पे नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव। जब हम यहां पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे लेंसेज के, तो लेंस फॉर्मूला यूज होगा और साइन कन्वेक्शंस भी यहां पे यूज होगा। साइन कन्वेक्शन का मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जो कि मिरर में है। मिरर के फॉर्मूले साइन कन्वेक्शन के लिए वो बिल्कुल सेम है, लेंस के लिए भी वही रूल लगेंगे, एक्सेप्ट ऑल द डिस्टेंसेज विल बी मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर रादर देन पोल। मिरर में हम क्या करते थे, सारी जो पैरेलल डिस्टेंस होती थी टू द प्रिंसिपल एक्सिस वो हम पोल से कैलकुलेट करते थे। यहां पे हमें क्या करनी है, सारी डिस्टेंस जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से कैलकुलेट करनी है। कैसे सर, तो देखिए, जैसे अगर तो यहां पे हम जो ओ लेते हैं, थिन लेंस है ये, थिन कॉन्वेक्स लेंस है। तो जितनी भी डिस्टेंसेस होंगी वो कहां से होगी, फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। मिरर में यही सारी डिस्टेंस कहां से हम लेते थे, पोल से। ओके, रूल सारे वही लगेंगे कि अगर कोई डिस्टेंस हमें इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही जाके मेजर करनी है, यानी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ऐसे है और मान लीजिए इमेज इधर बन गई यहां पे, तो ऐसे मेजर करोगे, ऐसे मेजर करेंगे तो इट विल बी पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही मेजर करी जा रही है। लेकिन अगर कोई पॉइंट यहां पर है, सपोज यहां है, तो आप क्या करोगे, इसका अपोजिट डायरेक्शन में आ गए तो ये नेगेटिव आएगी। तो वो आप वीडियो वहां से देख सकते हैं एक बार, पर जरूर आप देखिएगा, अदरवाइज यहां न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। तो जब भी हम लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, हमें एफ, वी और यू, ये सब साइन कन्वेक्शंस की हेल्प से फिर उसकी वैल्यू पुट करेंगे।
अब सर मैग्निफिकेशन का भी एक फॉर्मूला होता है यहां पर, मैग्निफिकेशन it is represented by small m. मैग्निफिकेशन क्या है सर? तो मैग्निफिकेशन इज a ratio of height of image to the height of the object. It is a ratio of height of image to the height of object. हाइट जो है हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से के रेफरेंस में देखी जाएगी. अगर प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑब्जेक्ट यहां है, तो ऊपर है, अपवर्ड है, तो हाइट पॉजिटिव ली जाएगी. और अगर नीचे है ऑब्जेक्ट या इमेज, तो वो हाइट नेगेटिव ली जाएगी. ओके. इसका एक और फॉर्मूला होता है, इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू v अपॉन यू. मीन्स m का एक और फॉर्मूला क्या हो गया? इट इज अ रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर. ओके. तो बेसिकली ये दो फॉर्मूले हैं जो कि हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज आएंगे. एक तो लेंस फॉर्मूला, डेट इज 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू. और दूसरा मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, डेट इज एम इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ और एम इज इक्वल्स टू वी बाई यू. अब हम इस पे बेस कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं. तो यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ कॉनकेव लेंस हैज अ फोकल लेंथ. तो वापस हम वैसे ही सॉल्व करेंगे. गिवन डाटा, सबसे पहले आप गिवन डाटा इसमें लिखिए. गिवन डाटा आपको इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है कॉनकेव लेंस. ओके. वी नो डेट कॉनकेव लेंस ऑलवेज गिव्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज. तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि कॉनकेव लेंस ऑलवेज गिव्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज. नेक्स्ट है ऑफ फोकल लेंथ. इतना फोकल लेंथ कितना है? 15 सेंटीमीटर. एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड. यानी आपको क्या निकालना है? यू हैव टू कैलकुलेट यू. ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालनी है हमें यहां पर. सो डेट इट फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. यानी वी दिया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर. अब जैसे कॉनकेव लेंस दिया हुआ है, तो वी नो कि कॉनकेव लेंस में सपोज यहां से ऐसे रे आई, एक रे हम ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट कराते हैं, यहां से हम पीछे ट्रेस करते हैं, तो यहां कहीं इमेज बनी. मान लीजिए यहां इमेज बनी. तो ये जो इमेज बनी यहां से, तो यू यहां से यहां तक ये यू हुआ और यहां से यहां तक वी हुआ. तो वी क्या आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? तो वी विल बी नेगेटिव, क्योंकि इंसिडेंट रे तो ऐसा है और आपको डिस्टेंस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे कैलकुलेट करनी है या मेजर करनी है. तो ये तो आएगा नेगेटिव. और यू भी क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा. यू इज ऑलवेज नेगेटिव. तो यहां पे हम क्या पुट करेंगे? -10. ओके. नाउ यू अप्लाई ऑल्सो फाइंड मैग्निफिकेशन. ठीक है. तो पहले हम 1 अपॉन एफ बाई यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू. फोकल लेंथ, इस कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव.
तो यहां पे आप इसको -15 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो यहां पे हो जाएगा 1/-15 -10, so 1/u is equals to -1/10 plus 1/15. 1/u is equals to LCM will be -15 plus 10. So 1/u equals to -5/10 into 15, or 1/u is equals to -1/30, or finally u equals to -30 centimeter. So u will be -30 centimeter. Now also find the magnification produced from the lens. तो u तो आ गया हमारा, u हमें कैलकुलेट करना था। यहाँ पे u कितना आ गया हमारा -30 सेंटीमीटर। अब आपको मैग्निफिकेशन भी कैलकुलेट करना है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला HI/HO और V/U। तो यहां पे हम मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट कर लेते हैं। V आपको दिया हुआ है -10, तो M इक्वल्स टू V/U। V is -10, U is -30, then M will be 1/3 or 0.33. Now this M is positive, M की वैल्यू क्या है, ये +0.33, और प्लस साइन शो क्या कर रहा है कि जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल और इरेक्ट होगी। प्लस साइन जो यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स दैट image will be virtual and erect. ओके, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है पूरा। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। वापस हमें क्या गिवन डाटा दिया हुआ है, आपको हमेशा गिवन डाटा पहले लिख लीजिए ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी सी इजीनेस होगी। दिया हुआ है अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो इसके परपेंडिकुलर अपवर्ड या डाउनवर्ड नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको क्या मान के चलेंगे, अपवर्ड है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, इट मींस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दे रखी है 2 सेंटीमीटर। तो पहला डाटा हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर, इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। लेंस इस बार कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस। ओके, यानी यहां कहीं कॉन्वेक्स लेंस होगा। और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। और कॉन्वेक्स लेंस से हमें ये पता है कि जो फोकल लेंथ होगी कॉन्वेक्स लेंस में वो क्या आएगी, पॉजिटिव। तो यहां पे फोकल लेंथ क्या आएगी, पॉजिटिव। फिर दिया हुआ है द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। यानी जो यहां से ये जो दूरी है u, वो कितना है, 15 सेंटीमीटर। यानी u इज इक्वल्स टू, एंड u इज ऑलवेज नेगेटिव, u हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन। ओके,
तो अगेन सेम मेथड बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/f is equals to 1/v minus 1/u. This is your length formula. Now put the value of f, v and u using sign convection. तो ऑलरेडी हमने साइन कन्वेक्शन के हिसाब से ही वैल्यू लिख रखी है. तो 1/f, f कितना है 10, v कितना है, v तो आपको कैलकुलेट करना है, u कितना है -15. तो इट विल बिकम 1/10 1/v plus 1/15. So 1/v will be 1/10 minus 1/15. इस प्लस 15 को आप इक्वल टू किधर लेके आइए तो इट विल बिकम माइनस. सो 1/v इज इक्वल्स टू एलसीएम क्या आ जाएगा 10 into 15 और 15 minus 10. तो 1/v इज इक्वल्स टू 5/5 × 5 3. 1/v इज इक्वल्स टू 1/30 और v इक्वल्स टू +30 सेंटीमीटर. So in this case the image is formed 30 centimeter away from the optical center and it is in positive sign indicates that it will be a real and inverted image. और कहां पर बनेगी ये इधर कहीं यहां पर. सपोज ये F से this distance it will be. ये रफ रे डायग्राम है. रफ रे डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा एग्जामिनेशंस में. ओके नाउ अब क्या पूछा उसने. देखिए नेचर क्या हो गया. नेचर रियल एंड इन्वर्टेड. रियल एंड इन्वर्टेड. पोजीशन कितना आ गया 30 सेंटीमीटर. पोजीशन 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर. साइज ऑफ द इमेज. साइज ऑफ इमेज एंड ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन. तो अब आपको यहां पे साइज ऑफ इमेज भी कैलकुलेट करनी है और मैग्निफिकेशन भी कैलकुलेट करना है. तो मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर लेते हैं यहां पर. पहले हम m इज इक्वल्स टू HI/HO और m इज इक्वल्स टू v/u है ना. दो फॉर्मूले हैं, आप कोई भी एक यूज कर सकते हैं. लेकिन HI/HO में हमारे पास HO तो हमें पता नहीं है, m भी हमें पता नहीं है, लेकिन v/u हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं. तो हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं. m इज इक्वल्स टू v/u. v कितना है हमारा +30 सेंटीमीटर. u कितना है माइनस. आंसर विल बी -1/2 और -0.5. इसका मतलब क्या हुआ कि सर अब जो इमेज बनेगी माइनस क्या इंडिकेट करेगा कि इमेज जो है वो रियल और इन्वर्टेड है. ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिख लिया इमेज जो है रियल एंड इन्वर्टेड है. तो मैग्निफिकेशन भी हमारा कैलकुलेट हो गया. अब हम करते हैं साइज ऑफ इमेज. साइज ऑफ इमेज मतलब वी हैव टू कैलकुलेट दिस HI. HI क्या होगा. तो अब हम यहां से यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूले को. वी कैन यूज दिस फॉर्मूला. ओके it will be -2. Okay, m will be -2. 13/15 will be 2. -2. ओके, तो माइनस साइन यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है कि इमेज जो है रियल और इन्वर्टेड है. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट HI. तो हम यहां से HI कैलकुलेट करते हैं.
HI/HO, m इज -2 HI हमें कैलकुलेट करना है, HO कितना दे रखा है 2, तो HI विल बी -4 सेंटीमीटर, -4। इट मीन्स यहां पे जो ये जो इमेज की साइज आएगी, जो इसकी हाइट आएगी वो आएगी 4 सेंटीमीटर। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनी है, तो ये जो माइनस यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि इमेज जो है वो रियल और इन्वर्टेड होगी। तो ये हमने 2 न्यूमेरिकल्स कर लिए, हमने लेंस फॉर्मूला सीखा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सीखा। लेंस फॉर्मूला जो होता है वो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u है। वहीं मिरर फॉर्मूला अगर हम देखते हैं तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u होता है। साइन कन्वेक्शन सेम होते हैं, केवल वहां पे पोल से डिस्टेंस कैलकुलेट होती है और लेंस में ऑप्टिकल सेंटर से कैलकुलेट जो डिस्टेंस है जो कैलकुलेट होगी। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अगर मिरर की हम बात करें तो वो HI/HO इज इक्वल्स टू -v/u है। यहाँ पे HI/HO इज इक्वल्स टू v/u है। तो ये छोटे छोटे डिफरेंस है दोनों में। और जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें साइन कन्वेक्शंस का ध्यान रखें, u हमेशा ही नेगेटिव आएगा। v जो है वो डिपेंड करेगा कि इमेज किधर की तरफ बन रही है। अगर वो राइट साइड में बन रही है और ऑब्जेक्ट इधर पड़ा है लेफ्ट साइड में तो वो पॉजिटिव आएगा, और अगर ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट में है और इमेज भी लेफ्ट में बन रही है तो u आपको v जो है आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो साइन कन्वेक्शंस का ध्यान रखें। नेक्स्ट वीडियो में हम पावर ऑफ द लेंस, लास्ट टॉपिक है हमारे 10th क्लास चैप्टर लाइट का, पावर ऑफ द लेंस क्या होता है और उस पे बेस्ड 1-2 न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।